प्यारे दोस्तों नमस्कार। आइए हरदेव बहारी से हम लोग वोकैब करते हैं जो समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विगत वर्षों में देखा गया है कि सारी वोकैब लगभग इसी परीक्षा से पूछी गई हैं। तो आइए हम जल्दी कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे, जो परसिस्टेक है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। आइए देखते हैं। असाल्ट मतलब क्या होता है? हमला होता है। अटैक मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक। चार्ज मतलब धावा। एग्रेशन मतलब चढ़ाई। एटीट्यूड मतलब क्या होता है? रवैया। एटीट्यूड मतलब रवैया। बिहेवियर मतलब व्यवहार। कंडक्ट मतलब होता है आचरण, और ट्रीटमेंट मतलब होता है बर्ताव। इधर देख भी लेते हैं साथ में। कमांड मतलब होता है क्षमादेश। ऑर्डर मतलब आदेश। डायरेक्टिव मतलब निर्देश। इंस्ट्रक्शन मतलब अनुदेश। मैसेज मतलब होता है संदेश। कंसल्टेशन मतलब होता है परामर्श। और आइए देखते हैं शब्द नीचे और लिखा है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब होता है विमर्श। और डिस्कशन मतलब क्या होता है? चर्चा होता है। डिस्कशन मतलब क्या होता है? चर्चा होता है, ठीक है। डिस्कशन मतलब चर्चा होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा है एलिगेशन। एलिगेशन मतलब होता है आरोप। एक्यूजिशन मतलब होता है अभियोग। चार्ज मतलब होता है दोषारोपण। कन्विक्शन मतलब होता है दोषपूर्ण। एग्रीमेंट मतलब होता है करार। बॉन्ड मतलब बंध पत्र। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा। टेंडर मतलब निविदा। डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज। और डीड मतलब क्या होता है? विलेख होता है। इधर देखते हैं। अटेस्टेशन मतलब साक्ष्यांकन। एथेंटिकेशन मतलब अधिप्रमाण। सर्टिफिकेशन मतलब प्रमाण। वेरिफिकेशन मतलब होता है सत्यापन। एप्लीकेशन मतलब होता है आवेदन। रिक्वेस्ट मतलब होता है निवेदन। अपील मतलब होता है अपील करना। रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है अभिवेदन। रिपोर्ट मतलब होता है प्रतिवेदन। और एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकृति। अप्रूवल मतलब होता है अनुमोदन, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। डीड। डीड मतलब होता है विलेख। आर्टिकल मतलब लेख। फॉर्म मतलब प्रारूप। फॉर्मेट मतलब संरूप। प्रोफार्मा मतलब प्रारूप। एडवाइस मतलब सलाह। और सजेशन मतलब सुझाव, ठीक है। अप्रूवल मतलब होता है अनुमोदन। असेंट मतलब क्या होता है? सम्मति। कॉन्सेंट मतलब सहमति। परमिशन मतलब होता है अनुमति। अमेंडमेंट मतलब संशोधन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है तरमीम। और चेंज मतलब होता है परिवर्तन। तो आगे देखते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। आइए देखते हैं। लिखा आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद। सेक्शन मतलब होता है खंड। क्लास मतलब खंड होता है। सेक्शन मतलब धारा होता है, ठीक है। प्रोविजन मतलब प्रावधान या उपबंध। प्रोविजो मतलब परंतु। रूल मतलब नियम। रेगुलेशन मतलब विनियम। बिल मतलब विधेयक। एक्ट मतलब अधिनियम। और बाइला मतलब होता है उपविधि। बाइला मतलब क्या होता है? उपविधि। अटेस्टेशन मतलब साक्ष्यांकन। सर्टिफिकेशन मतलब प्रमाणन। एथेंटिसिएशन मतलब होता है अधिप्रमाणन। वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन। एरेक्चर मतलब अनुलग्नक, इसमें टी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इंक्लोजर मतलब संलग्नक। अपेंडिक्स मतलब होता है परिशिष्ट। आगे देखते हैं। एडजर्न मतलब स्थगित करना। प्रोरोग्यू मतलब विसर्जित करना या सत्र अवसान करना भी होता है। पोस्टपोन मतलब स्थगित करना। डिसॉल्व मतलब भंग करना। कीप इन अबेयांश मतलब होता है आस्थगित करना। ब्रांच मतलब शाखा। डिवीजन मतलब प्रभाग। सेक्शन मतलब अनुभाग। पार्ट मतलब भाग। और विंग मतलब क्या होता है? स्कंद होता है। ये याद रखिए, विंग मतलब क्या होता है? स्कंद होता है, ठीक है। आगे डिपार्टमेंट मतलब विभाग। सिक्रेटेरिएट मतलब होता है सचिवालय। यूनिट मतलब एकक। सेल मतलब कक्ष। ब्लॉक मतलब खंड। बेसिक पे मतलब क्या होता है? मूल वेतन। ऑफिशिएटिंग पे मतलब स्थानापन्न वेतन। स्पेशल पे मतलब होता है विशेष वेतन, ठीक है। इधर आइए देखते हैं। इधर पे स्केल मतलब क्या होता है? पे स्केल मतलब होता है आपका वेतनमान। पे ग्रेड मतलब वेतन क्रम। कम्युनिकेशन मतलब संसूचना। नोटिस मतलब सूचना। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय। सीक्रेट मतलब क्या होता है? गुप्त। टॉप सीक्रेट परम गुप्त। और सीक्रेसी मतलब गोपनीयता या गुप्त होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। डिसीजन मतलब होता है निर्णय या फैसला या विनिश्चय। वर्डिक्ट मतलब अधिनिर्णय। रूलिंग मतलब व्यवस्था। जजमेंट मतलब होता है निर्णय, ठीक है। याद रखिएगा, जजमेंट मतलब निर्णय और डिसीजन मतलब फैसला होता है। डायरेक्शन मतलब होता है निर्देश। ऑर्डर मतलब होता है आदेश। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है अनुदेश। मैसेज मतलब होता है संदेश। कमांड मतलब क्षमादेश। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, ठीक है। डिसमिस मतलब होता है बर्खास्त करना। डिस्चार्ज मतलब मुक्त करना। रिमूव मतलब हटाना। सस्पेंड मतलब निलंबित करना। एक्सप्रेस लेटर मतलब दूतपत्र। इमीडिएट मतलब शीघ्र। अर्जेंट मतलब आवश्यक। मोस्ट अर्जेंट मतलब अत्यावश्यक। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, ठीक। आगे देखते हैं।
लेटर मतलब होता है पत्र, सर्कुलर मतलब होता है परिपत्र, मेमो मतलब होता है मेमो, मेमोरेंडम मतलब होता है ज्ञापन, नोटिस मतलब होता है सूचना, नोट मतलब होता है टिप्पणी, ड्राफ्ट मतलब होता है मसौदा या आलेख। ये लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मीटिंग मतलब क्या होता है। मीटिंग मतलब होता है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस मतलब होता है सम्मेलन, मीटिंग मतलब बैठक होता है। भाई ये जरूर इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर देगा एग्जाम। मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय, डिपार्टमेंट मतलब होता है विभाग, डायरेक्टरेट मतलब होता है निर्देशालय, डिवीजन मतलब होता है प्रभाग, सेक्शन मतलब होता है अनुभाग, विंग मतलब होता है स्कंद, यूनिट मतलब होता है एकक। ठीक, आगे देखते हैं। ब्रांच मतलब होती है शाखा, सर्किल मतलब मंडल, एरिया मतलब अंचल, रीजन मतलब क्षेत्र, जोन मतलब संभाग या जोन, ब्लॉक मतलब खंड, इंस्पेक्टोरेट मतलब निरीक्षणालय, कलेक्ट्रेट मतलब समाहर्तालय, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति या सभापति, चेयरमैन मतलब अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हेड होता है प्रधान, हेड ऑफ स्टेट मतलब राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब शासनाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ ऑफिस मतलब कार्यालय अध्यक्ष, हेड ऑफ अकाउंट मतलब लेखा शीर्ष होता है। ठीक, आगे देखते हैं। हेडिंग मतलब होता है शीर्षक, पेंशन मतलब होता है निवृत्तिका या निवृत्तिका वेतन, निवृत्ति वेतन, ग्रेजुटी मतलब उपादान, सैलरी मतलब सम वेतन, पे मतलब वेतन। देखो सैलरी मतलब सम वेतन होता है, पे मतलब वेतन, इमोल्यूमेंट्स मतलब होता है परिलब्धियां, TS है लास्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। रिमुनरेशन, रिमुनरेशन मतलब होता है पारिश्रमिक, होनोरेरियम मतलब होता है मानदेय, बेसिक पे मतलब मूल वेतन, वेजेज मतलब मजदूरी, अलाउंस मतलब भत्ता, पर्सनल मतलब वैयक्तिक, और इसमें डबल एन लगने के बाद कार्बनिक हो जाता है पर्सनल। ठीक है, प्राइवेट मतलब क्या होता है निजी, अनऑफिशियल मतलब गैर सरकारी, ऑफिशियल मतलब सरकारी, फॉर्मल मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, डेमी ऑफिशियल मतलब अर्ध सरकारी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लान मतलब होता है भिन्न, नॉन योजना, नॉन प्लान मतलब होता है योजना भिन्न, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, प्लानिंग मतलब आयोजन, प्लानिंग जो है परिवार नियोजन जो फैमिली प्लानिंग होता है। ठीक है, स्कीम मतलब होता है स्कीम योजना, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना। कैंसिल मतलब रद्द करना, डिसएग्री मतलब असहमत होना, रिफ्यूज मतलब मना कर देना, इनकार कर देना, रिव्यू मतलब सिंहावलोकन या समीक्षा, परसुअल मतलब होता है अवलोकन करना, रिवीजन मतलब पुनरावलोकन होता है, पुनरावलोकन है पुनरावलोकन। ठीक है, आगे देखते हैं। वेटिंग मतलब होता है पुनरीक्षण, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन मतलब पर्यवेक्षण, रिमोट सेंसिंग मतलब होता है दूरवीक्षण। देखिए इतना जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम बहुत नजदीक है, आपको केवल रिवीजन करना होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। रूल मतलब नियम, रूल्स मतलब नियमावली, रेगुलेशन मतलब विनियम, टर्म एंड कंडीशन मतलब शर्तें, एक्ट मतलब अधिनियम, नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना, बिल मतलब विधेयक, लॉ मतलब विधेयक कानून, बाइला मतलब उपविधि, बाइला मतलब उपविधि। आगे देखते हैं। सेक्शन मतलब होता है धारा, सब सेक्शन मतलब उपधारा, क्लाज मतलब खंड, सब क्लाज मतलब उपखंड, आर्टिकल माने अनुच्छेद, प्रोविजन मतलब प्रावधान, उपबंध, प्रोविजन मतलब परंतु, पैराग्राफ मतलब परिच्छेद, सेंशन मतलब मंजूरी, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति। आगे देखते हैं। अप्रूवल मतलब अनुमोदन, असेंट मतलब सम्मति, कंसेंट मतलब सहमति, सपोर्ट मतलब समर्थन, ग्रांट मतलब मंजूर करना या प्रदान करना, एग्री मतलब सहमत होना, अलाउ मतलब आज्ञा देना। ठीक है, परमिट मतलब होता है अनुमति देना, और सीक्रेट मतलब गुप्त, और कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय, और टॉप सीक्रेट मतलब परम गुप्त, सीक्रेसी मतलब गोपनीयता, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास या भरोसा। आगे देखते हैं। आगे लिखा है रिलायबल सोर्स मतलब विश्वसनीय, डिपेंडेबल मतलब भरोसेमंद, रिलायबल विश्वसनीय, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन या विवरण, ब्रीफ मतलब सार, डिस्क्रिप्शन मतलब व्याख्या, पार्टिकुलर्स मतलब ब्यौरा, करेक्टरिस्ट मतलब गुणावगुण। ठीक है, करेक्टरिस्ट मतलब गुणावगुण, टेबल मतलब क्या होता है, टेबल मतलब तालिका, चार्ट मतलब होता है खाका, एनेक्शन मतलब होता है अनुलग्नक, इनक्लोजर का मतलब होता है संलग्नक, अपेंडिक्स मतलब होता है परिशिष्ट, एक्सप्लेनेशन मतलब होता है व्याख्या, क्लैरिफिकेशन मतलब होता है स्पष्टीकरण। देखो एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, शमन मतलब बुलाना, और प्रोरोगी मतलब विसर्जित करना। आगे देखते हैं। एडजर्न मतलब आस्थगित करना, पोस्टपोन मतलब स्थगित करना, डिसॉल्व मतलब भंग करना, कीप इन अबेयंस मतलब आस्थगित करना, वेरीफाई मतलब जांच या सत्यापित करना, इंक्वायर मतलब पूछताछ करना, सर्च मतलब खोज करना। ठीक है, रिसर्च मतलब होता है अनुसंधान करना, इन्वेस्टिगेट मतलब अन्वेषण करना, योर्स फैथफुल्ली मतलब भौदी, योर सिंसियरली मतलब आपका, योर ट्रूली मतलब सद्भाव से। आगे देखते हैं। आगे लिखा है। ऑफिशियल रोल मतलब नामावली या कर्मचारी सूची, ऑफिशियल बॉन्ड सरकारी पद, ऑफिशियल डेकोरियम औपचारिक शिष्टाचार, ऑफिस ऑफिशियल डिग्नेशन मतलब पदनाम, ऑफिशियल ड्यूटी मतलब पदीय कर्तव्य, ऑफिशियल रिप्लाई सरकारी उत्तर, ऑफिशियल वर्जन आधिकारिक कथन। आगे देखते हैं।
पर्सनल से शब्द कौन बने, देख लो पर्सनल से। पर्सनल अफेयर मतलब व्यक्तिगत मामला। पर्सनल इक्विपमेंट मतलब निजी उपस्कर। इक्विपमेंट मतलब उपस्कर होता है, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट मतलब वैयक्तिक सहायक होता है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल से बने शब्द। प्रिंसिपल एलाइड पावर मतलब प्रमुख मित्र राष्ट्र। प्रिंसिपल अपार्टमेंट मतलब प्रधानशाला। प्रिंसिपल अप्रेजर मतलब होता है मुख्य निर्धारक। प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज महाविद्यालय। प्रिंसिपल प्रिंसिपल वर्ड मतलब मूल शब्द। प्रिंसिपल इंस्टेट ऑफ प्रिंसिपल मतलब मूलधन का ब्याज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्राइवेट से क्या बनता है। प्राइवेट सेक्रेटरी निजी सचिव। प्राइवेट एक अशासनीय अधिनियम। प्राइवेट नंबर मतलब प्राइवेट नंबर। प्राइवेट प्रोसिक्यूटर मतलब आलोक अभियोजक। प्राइवेट रूम मतलब निजी रूम। प्राइवेट ट्रस्ट मतलब होता है असार्वजनिक न्यास होता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्राइम कास्ट मतलब होता है मूल लागत। प्राइम एंट्री मतलब होता है आरंभिक प्रविष्टि। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। प्राइम मूवर मतलब प्रधान प्रस्तावक। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। आगे देखते हैं प्राइवेट से बने शब्दों को। प्राइवेट अकाउंट मतलब सरकारी पब्लिक अकाउंट मतलब होता है सरकारी लेखा। पब्लिक एनालाइजर मतलब अधिकृत विश्लेषण। पब्लिक प्लेस मतलब सार्वजनिक स्थान। पब्लिक रिलेशन मतलब जनसंपर्क। पब्लिक सर्वेंट मतलब राज्य सेवक। पब्लिक सर्विस मतलब लोक सेवा, ठीक है। आगे देखते हैं अंडर शब्द देख क्या बना। अंडर असेसमेंट मतलब होता है अनिर्धारण। अंडर ब्रिज मतलब होता है निचला पुल। और अंडर चार्ज मतलब न्यून प्रभार, ठीक है। आगे देखते हैं परिशिष्ट 2 में, ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों हैं। आगे देखते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब शिक्षणेतर। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब असाधारण। एक्स्ट्रा मनी मतलब फालतू पैसा। एक्स्ट्रा जो है एक्सियल पॉइंट मतलब अच्छांतर बिंदु। जनरल एक्ट मतलब साधारण अधिनियम। जनरल असेंबली मतलब महासभा। जनरल मैनेजर मतलब महाप्रबंधक। जनरल जनरल होगा सेना नायक। जनरल अटॉर्नी जनरल हो गया महान्यायवादी। जनरल डिवेस्टेशन मतलब होता है व्यापक विनाश, ठीक है। डेवेस्टेशन। हेड क्लर्क क्या होता है, आगे देखते हैं। हेड क्लर्क मतलब होता है प्रधान क्लर्क। हेड अकाउंटेंट मतलब प्रधान लेखाकार। हेड लैंप मतलब अग्रदीप। हेड लाइट मतलब बड़ी बत्ती। हेड रेल मतलब रेल चीफ। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब विभागाध्यक्ष बोलते हैं ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। इंफीरियर सर्विस आवर सेवा। इंफीरियर हिसाब निम्न कर्मचारी वर्ग। इंफीरियर टाइप ऑफ मटेरियल घटिया किस्म का माल, ठीक। लेजिस्लेटिव असेंबली होता है विधानसभा। लेजिस्लेटिव एक्ट मतलब वैधानिक कार्य। लेजिस्लेटिव ट्रीटी विधानकारी संधि। और हो गया लोअर डिविजनल क्लर्क अवर श्रेणी लिपिक। लोअर चैम्बर हो गया अवर सदन। लोअर क्लास हो गया निम्न निचली श्रेणी। मेंटेनेंस अलाउंस भरण पछता। मेंटेनेंस का अनुरक्षण बाय हीट। अनुरक्षण हीट हो गया, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिलेशन संबंध बनाए रखना। आगे देखते हैं नॉमिनल प्राइस नाममात्र का प्राइस। नॉमिनल फ्रीक्वेंसी नियम आवृत्ति। नॉमिनल डिफिनीशन मतलब होता है शाब्दिक परिभाषा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। आगे देखते हैं ये शब्द बने हैं नॉमिनल से। नॉमिनल कंसिडरेशन विचाराधीन। नॉमिनल करंट मतलब अंतरधारा। नॉमिनल एम्प्लॉयड मतलब अपूर्ण बेरोजगार। नॉमिनल ग्राउंड मतलब भूमिगत। नॉमिनल हैंड मतलब छोटे कारीगर। नॉमिनल लैंप मतलब ऊर्ध्व शाखा। नॉमिनल लिमिट मतलब होता है ऊपरी शाखा। नॉमिनल सेक्रेटरी होगा अवर सचिव, ठीक है। सब बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, परीक्षा बहुत नज़दीक है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ इसी कारण, एग्जाम नज़दीक है, कई दिन बचा है, ठीक है। एबव साइटेड मतलब ऊपर लिखा, ऊपर दिया हुआ। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार। एकोमोडेट मतलब स्थान देना। अकॉर्डिंगली मतलब तदनुसार। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है प्राप्ति स्वीकार या पावती। एक्ट मतलब अधिनियम। एडहॉक मतलब तदर्थ। एडमिसेबल मतलब स्वीकार। एडमिशन मतलब प्रवेश। एड्रेस मतलब संबोधित। एड्रेसी मतलब प्रसिद्धि। एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची, पूछ सकता है, एजेंडा देख लेना। एग्रीमेंट मतलब करार। अलॉटमेंट मतलब आवंटन। एमेंडमेंट मतलब संशोधित। एनेक्चर मतलब अनुलग्न। एन्युटी मतलब वार्षिकी। एथेंटिकेशन मतलब होता है प्रमाणीकरण। बेसिक पे मतलब मूल वेतन। बोनाफाइड मतलब सदाय सहायता। ब्रेक ऑफ सर्विस सेवा भंग। बाई वर्चू ऑफ के नाते। बजट मतलब बजट हो। कैडर मतलब होता है संवर्ग, ठीक है। देखते हैं, आगे देखते हैं। कैपेबल मतलब होता है सामर्थ्य। केस मतलब मामला। कैजुअल मतलब होता है कास्मिक। चैनल मतलब माध्यम। क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण। कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ में। कॉरिजेंडम मतलब शुद्धि पत्र, ठीक है। डियर मैडम मतलब प्रिय महोदया। डियर सर मतलब प्रिय महोदय। डिस्पैचर मतलब प्रेषक। डिस्पैच रजिस्टर मतलब प्रेषक पंजिका, ठीक है, प्रेषक पंजिका होता है, ठीक है। डिस्चार्ज मतलब होता है पालन करना। डिसमिस मतलब पदच्युत करना। डिस्पोजल मतलब डिस्पोजल मतलब होता है निपटारा, ठीक। डॉक्यूमेंट मतलब होता है प्रालेख। ड्राफ्ट मतलब होता है प्रारूप, ठीक। ड्यू कोर्स मतलब यथा समय। ड्यूली मतलब होता है विधिवत। ड्यूली मतलब होता है विधिवत। एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता। एक्सपीडियंट मतलब समीचीन। एक्सप्रेस मतलब द्रुत। इनक्लोजर मतलब होता है संलग्नक, ठीक है। और इंडोर्समेंट मतलब होता है पृष्ठांकन। आगे देखते हैं। फाइल लेटर मतलब होता है स्वच्छ पत्र। फाइल मतलब पत्रावली मिसिल होता है, ठीक है। फ्लक्सेशन ऑफ पे मतलब वेतन का नियतन। और उसके बाद फुट नोट पाद टिप्पणी। फॉर अपॉइंटमेंट
नियुक्त्यर्थ, ठीक है। फॉर अप्रूवल अनुमोदनार्थ, फॉर कंडिशनरेशन विचारार्थ, ठीक है। फॉर इंफॉर्मेशन सूचनार्थ, फॉर सेंसन स्वीकृत्यर्थ, फॉर सिग्नेचर हस्ताक्षरार्थ ना। फॉरवर्ड मतलब अग्रप्रेषित, फॉरवर्डिंग लेटर मतलब अग्रप्रेषण, फॉरवर्डिंग मतलब अग्रप्रेषण। फ्रॉम पेशक गजेट मतलब राजपत्र होता है, ठीक। आगे देखते हैं। ग्रेस पीरियड मतलब रियायत की अवधि, ग्रेड मतलब पदक्रम या श्रेणी, हिस्ट्री सीट मतलब इतवृत्तीय, हरोनिय मतलब मानदेय, इमीडिएट मतलब शीघ्र, इमीडिएटिंग ऑफिसर आसन अधिकारी, इन द कॉम्प्लियंस ऑफ के पालन में, इन कोर्स ऑफ के दौरान, इनिशियल मतलब आद्यचल, इन द लाइन ऑफ के स्थान पर, ऑफिशियल कैपेसिटी पद की हैसियत पर, इन द रीजन टू रिस्पेक्ट ऑफ के बारे में। आगे देखते हैं। इन सपोर्ट आपके समर्थन, इन द इवेंट आपकी दशा में, इन दिस बिहाव इसके संबंध में, इंस्ट्रक्शन अनुदेश, अंतिम इश्यू निर्गम, ज्वाइनिंग रिपोर्ट मतलब कार्यभार रिपोर्ट, कीपिंग पेंडिंग निर्णायक रोक रखा जाए, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नियुक्ति पत्र। आगे देखते हैं। लेटर ऑफ अथॉरिटी अधिकार पत्र, मैनुअल नियमावली, मार्जिनल नोट, हाशिया नोट में फाइल करें, मेमोरेंडम ज्ञापन, मेंडस ऑपरेंडी कार्यप्रणाली, म्यूचुअल म्यूटेंडिस आवश्यक परिवर्तनों सहित, नो एडमिशनल प्रवेश मना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो टिप्पणी, नोटेड टिप्पणी, नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना, नोटिंग मतलब होता है टिप्पण, ऑफ डे मतलब खाली दिन, ऑफर मतलब प्रस्ताव, ऑफिशियल लेटर सरकारी पत्र, ऑफिशिएटिंग स्थानापन्न, ऑफिसर इंचार्ज प्रभारी अधिकारी, ओरिजिनल लेटर मूल पत्र, ऑरिजिनेटिंग लेटर मूल पत्र जारी, आउट ऑफ डे मतलब आज ही भेज दें, आउट टू डे ना। पेजिनेशन मतलब पृष्ठांकन, पेनल मतलब नामिका, पे स्केल मतलब वेतनमान, पर्सुअल मतलब अवलोकन, पर्सनल मतलब कार्मिक होता है, और प्रेस कॉमिक्यू मतलब होता है प्रेस विज्ञप्ति, प्लीज डिस्कस चर्चा करें, प्लीज स्पीक बात करें, पोस्टिंग तैनाती, प्रिस्क्राइब फॉर्म नियत फॉर्म, प्रोहिबिटेड पीरियड परीक्षा काल, प्रपोजल प्रस्ताव, प्रोविजनल या अंतिम या अस्थायी, पुटअप करना, प्रस्तुत करना, ठीक। आगे देखते हैं। पीयूसी मतलब होता है विचाराधीन पत्र बोलते हैं इसे, पब्लिक अंडर कंडीशनरेशन। रिकॉर्ड मतलब होता है अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस सेवा वृत्ति होता है, रेफरेंस मतलब होता है संदर्भ में, रिलेवेंट फाइल मतलब संबंधित फाइल, रिमाइंडर मतलब अनुस्मारक, रिक्विजिशन मतलब मांग, रिजोल्यूशन मतलब संकल्प या प्रस्ताव, रूल्स मतलब नियम, सैलरीड मतलब वैतनिक, सेविंग ग्राम मतलब होता है बचतदार। आगे देखते हैं। आगे लिखा है स्केल ऑफ इमोलूमेंट्स मतलब परलब्धिमान होता है, सीजन मतलब परिपक्व, सीक्रेसी मतलब गोपन, सीक्रेट मतलब अति गोपन, सेक्रेटेरिएट ग्रुप सचिवालय, सेक्रेटरी मतलब सचिव, सेक्शन मतलब अनुभाग, सीरियल नंबर मतलब क्रम संख्या, सीनियर मतलब होता है वरिष्ठ या प्रवर, सर मतलब महोदय, स्टेटमेंट मतलब होता है विवरण, ठीक। सब्जेक्ट मतलब होगा विषय। आगे देखते हैं। सब ऑर्डिनेट मतलब होता है अधीनस्थ, सब्स्टिट्यूट मतलब स्थानापन्न, सस्पेंशन मतलब निलंबन, टेस्टिमोनियल मतलब शंसापन्न, टू मतलब सेवा में, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण हस्तांतरण, थैंकिंग यू मतलब सा धन्यवाद, अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त के, अनडिवेल्ड मतलब अवितरित, अंडर रेफरेंस मतलब होता है, अंडर रेफरेंस मतलब संदर्भ, अनग्रेडेड मतलब अवर्गित मतलब अनग्रेडेड, अनविलनेस मतलब अनिच्छा, अर्जेंट मतलब तुरंत, वैकेंसी मतलब रिक्त स्थान, वेरिएशन मतलब अंतर या फेर, वैल्यूएशन मतलब होता है उल्लंघन। आगे देखते हैं। वेटिंग लिस्ट मतलब होता है प्रतीक्षा सूची, WEF विथ द इफेक्ट से होता है, ठीक है। विथ रिगार्ड सादर से, वर्कर मतलब कार्यकर्ता, वर्किंग डे मतलब कार्य दिवस, योर फैथफुल्ली मतलब भवदी, योर सिंसियरली मतलब आपका, ठीक है। तो ये वाला यहाँ तक इतना कंप्लीट हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पूरा कंप्लीट